तो जाप जो चलता है जी महाराज। वो मन से पार है, मन नहीं है, मन से अलग। अलग है। तो इधर जाप जैसे जैसे प्रगाढ़ होते चला जाता है, मन जो है शिथिल होता है, गायब होता है, कमजोर होता है, और एक स्थिति आती है मन खो जाता हो है। जाता। अब मन जब खो गया तो हाई स्टेज शुरू हो जाएगी। मन के कारण वो लो स्टेज में संसार में है, हाँ। और मन के खोते ही हाई स्टेज में चला जाता है। हाँ वो नामदान का वो अर्थ है। जी। और नामदान ही उसको आगे पहुंचाएगा, दूसरा उपाय नहीं है, जिसको हम दृष्टा कहते हैं, साक्षी कहते हैं। नाम से भी वही स्टेज आता है। वहां पर सीधा गणित यह है कि मन क्या है, धुआं है। विचार जितने हैं क्या है, धुआं है। तो धुआं जो उठता है उसके पीछे क्या रहता है, आग। बिना आग के कहीं धुआं देखे? नहीं ना। तो जितने विचार चल रहे हैं वो सब धुआं है। अब आपको क्या करना है, उसके भीतर जाओगे, पीछे, उसके नीचे, उसके नीचे तल में कहीं गए तो आग मिलेगा तुम, और धुआं खत्म होते जाएगा। तो जितने आपत्ति विपत्ति और जितने विचार विचार दुनियादारी में जितनी घटनाएं घट रही, ये सब क्या है, धुआं। और जो समझदार है वो जानता है, सब्र करता है कि इसके पीछे में आग है। हर आपत्ति के पीछे परमात्मा वहां मौजूद है, पर पीछे वो नहीं दिख रहा है। तो साधना कर करके वो उसको देखता है। इतनी इस बात है। और अज्ञानी जो नहीं जानता वो हताश हो जाता है। अरे सारा बेकार है, जिंदगी बेकार, ऐसा है, क्या जीना, क्या है करना। वो पचड़े में फंस जाता है, हताश हो जाता है। हमेशा आपको दो नजर रखना पड़ेगा। जैसे एक गिलास है तो इसका वास्तविक रूप बताओ, गिलास कांच, कांच, ठीक है। तो कांच इसकी आत्मा है, क्योंकि कांच को अगर निकाल दे तो गिलास रहेगा क्या? नहीं, है ना। ऐसी जो ये शरीर दिख रहा है, अगर इसमें चेतना को निकाल दे और जिससे ज्ञान हो रहा है ये सब, जी, उसको कहीं निकाल दे जी, तो ये शरीर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। जी, उसको जानना है। और उसको जो जान लिया वो फिर जन्मों जन्मों के जो रफ्तार है, यानी कितने जन्म कितने क्या, ये तो कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इसको जानते ही उसको ठिकाना मिल जाता है। हाँ। कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी का। जी, आप व्यर्थ चिंता करते। हाँ। अब देखो, आदमी जो जो सोचता है समझता है, उसके भीतर अंतःकरण में परमात्मा का निवास रहता है। और आपके मन में जो जो हो रहा है वो सबको देख रहा है, जान रहा है। उसको क्या कहते हैं, अंतर्यामी। तो परमात्मा इतना नजदीक है और तुम उसके अनुसार नहीं जीते। बल्कि यहाँ पर जो लोग देखते हैं
हाँ, लोग मत जाने, ये ऐसा हो ऐसा हो, ये सब दुनिया भर के व्यवहार है। हम्म, और कभी आपको ख्याल नहीं आता कि मेरे भीतर अंतर्यामी बैठा है जो मेरे मन के एक एक बात को जानता है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को कहाँ है? वहीं फेल खाता है मनुष्य। जी। वो जो जो सोचोगे सब जान रहा है, जो करोगे सब मालूम है। उसको जब जानोगे तब वो आगे का रास्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं, ब्लॉक है वो। हाँ, तुम अंतर्यामी प्रत्यक्ष परमात्मा बैठा है, उसकी कदर नहीं कर रहे। हाँ, तो और क्या भगवान पाओगे तुम? तुम्हारे मन की बात को एक एक जान रहा है और आई रहती, और तुमको ध्यान ही नहीं उसका। वही तो जादू है ना। चलो पियो। वो असली ध्यान वो है। अपने अंतर्यामी को देखो, उसको भूलो मत, उसके अनुसार जियो। हम्म। देखा सीखी नहीं कि लोग क्या कहेंगे, का सब बकवास है। अंतर्यामी जो जान रहा है उसके सामने तुम सच्चे रहो, हो गया। जो भी आपका विचार चलता है, जो भी भाव उठता है, वो तुरंत जानता है। हाँ, अब प्रत्यक्ष एकदम है वो, लेकिन दिखता नहीं है, जी। फिर भी प्रत्यक्ष है। फिर भी प्रत्यक्ष है, हाँ। हाँ, जी। बस उतना ही पूरे ध्यान का मकसद है, पूरी जिंदगी का मकसद है। जी। हाँ, वहां तुम सच्चे हो तो फिर दुनिया जाए जानने में कोई मतलब नहीं। वहां तुम सच्चे हो तो सच्चे हो। हाँ, फिर कोई तुमको विचलित नहीं कर सकता। तो इसी कारण ध्यान, ध्यान का अर्थ क्या है? तुम्हारे दिल की बात को कोई जानता है, तो जिंदगी का रहस्य वो है। इस कारण हम ध्यान करते हैं कि भीतर हम सच्चे रहे उसके सामने। तो जितने हाई रेंज के आदमी हैं, साधु महात्मा बुद्ध वगैरह, वो अंतर्यामी में जिएंगे, अंतर्यामी के साथ जीना इनको आता है। वो प्रसन्न रहे उसमें जिएंगे। लोग प्रसन्न रहे या ना रहे उसको मतलब नहीं है, मेरा दिल वो कह रहा है भैया। हाँ। वो वहां सच्चा है, बस वही मुक्त होता है, दूसरा नहीं। तुम कितना अभ्यास करो, ध्यान करो, उससे मतलब थोड़ी है उसको। आप अंतर्यामी को देखते हो और उसके अनुसार जीते हो कि नहीं, उतना ही सवाल है। आप क्या करते हो उससे प्रश्न नहीं। बहुत विकट का जादू है। केवल अंतर्यामी में जीना, और कोई ध्यान की जरूरत। वो तो प्रतिपल तुम्हारे मन की बात को बता रहा है। खाता, अब उसको कहीं तुमने खुश कर दिया अंतर्यामी को, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। हाँ? अरे भाई, राजा का लड़का जो होता है, वो राजा के बाद किसका राज्य रहता है? उसी लड़के को राजा बनाएगी ना। जी। है, ऐसी जो अंतर्यामी में ध्यान किया हुआ है, वही परमात्मा में जाके मिलता है। बाकी नहीं, ढोंग धतरो नहीं चलेगा वहां, एक ही पॉइंट है वहाँ। तुम जिंदगी में क्या करते हो क्या नहीं करते हो उसका मतलब नहीं है। अंतर्यामी से अगर आपका प्रेम है, तो कोई आज तक अंतर्यामी से प्रेम किया है? नहीं। बहुत विकट का रहस्य है। लोग जो समझते हैं ना, ये तुम्हारा सिद्धांत ज्ञान, तुम कौन से पंथ के हो क्या हो, ये सब बहिरंग है। असली चीज क्या है? वो अंतर्यामी जो जीता है वो सच्चा है। बाकी कोई पंथ नहीं है वहां। हाँ।
वो सब बनाया हुआ है आदमी का। तो जो अपन बोलते हैं, ये जो रेंज बताते हैं अपन, तो इसमें हजारों लाखों करोड़ों सत्संगी में से शायद कोई एक आध को समझ में आ जाए, पल्ले पड़ जाए। बाकी को बाकी सब साधारण जगत वाले ना, वो कई जन्म लेंगे तब पार होंगे, तो उनके लिए टाइम है अभी। तो वो थोड़ा बहुत सुनेंगे, अब चलते बने, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ता हो। कथा कहानी ठीक है। कई लोग समझते हैं ना ये मेरा पंथ है, वैसा है, वैसा नहीं। सत्य का कोई पंथ नहीं होता। आप बिल्कुल सरल रूप से समझना चाहो तो एकदम सरल, कि मैं निराकार हूं। खत्म। निराकार में कहीं जीना आ गया, पहुंच गया। अब आकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सभी निराकार में टिके हैं। सब आकार निराकार, उसका आधार निराकार है। अब निराकार में टिकना जीव के लिए बहुत असंभव है। क्योंकि कामना अगर नहीं करते तो निराकार तुम्हारा स्वभाव है, वो बदलेगा। इस कमरे में जो हवा अभी है, ये कमरा नहीं था तब भी ये हवा था, और कमरा है तब भी हवा ही है। और कमरा फूट गया, नहीं रहा, तब भी हवा ही रहेगा। ऐसी जो निराकार है तुम्हारे अंदर, वो ये बॉडी नहीं था तब भी था, बॉडी है तब भी है, और बॉडी खत्म होगा तब भी रहेगा। उस निराकार को जो जानता है वो सब जान लिया, उसको कुछ जानना बाकी नहीं है। इतना सरल है। तो वहां तर्क वगैरह गुंजाइश नहीं। अब निराकार में कौन आदमी क्या बहस कर सकता है, मेरे को पता नहीं। जितने ये सिद्धांत है, ज्ञान है, सब शास्त्र वगैरह कर लाते ना, जी सबका फाइनल निराकार, खत्म। तुम ये भगवान वो भगवान करते रहो, जब तक निराकार में नहीं जाओगे ये तुम्हारे बहुत से भगवान खत्म नहीं होंगे, वैसे वैसे बहुत भगवान हो जाएंगे। सत्य तो एक ही होता है, और एक जो होता है वो निराकार होता है। खत्म हो गया वो। कोई किसी को देता लेता नहीं, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता, कोई किसी को प्रेम नहीं करता, सब बकवास है, स्वार्थी है, सब सब धोखेबाज है। हाँ, निराकार ही सच्चा है, निराकार ही तुम्हारा प्रेमी है, निराकार के सिवाय सब बकवास है, सब आकार झूठा। ऐसा जो जान लिया वो सब जान लिया। आकार ही झूठा है। कैसे? तुम माँ के गर्भ में थे तो कुछ आकार था, फिर पैदा हुए, वो आकार बहुत छोटा था। अब बचपन के अमित और अभी के अमित में मिलता जुलता नहीं है। अब फिर तुम मैट्रिक उट्रिक पढ़े, कुछ भी किए, वो अमित अलग था। अब शादी के बाद शादी हो गई, अब ये अमित अलग है। अब फिर बुढ़ापा आएगी तो वो अमित अलग हो जाएगा।
तो काहे को अनसर दिमाग खराब करते हो? सीधा निराकार में बहसबाजी खत्म। हम देखा को देखा कर, अरे जो नहीं दिखता उसी को देख, और जो दिखता है उसको कभी मत दे। जो दिखेगा अवश्य समझ जाना इसमें धोखा है, धोखा नहीं खाना। क्योंकि आप कामना किसमें करते हो? जो दिखता है उसमें। जी। हाँ, और वही भटके। सब जादू का खेल है। इसको क्या कहते हैं मालूम? हिप्नोटिज्म, सम्मोहन। अब बॉडी में रहते रहते तुम सम्मोहित हो गए कि मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं अमित हूँ, अमित हूँ। ये सम्मोहन है। सब आदमी जितने हैं सब सम्मोहित है, किसी को पता नहीं। और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, प्रेम का हक मान रहे हैं, प्रॉपर्टी का हक मान रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और उनको पता ही नहीं कि वो सम्मोहित है। कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई पत्नी है, कोई बच्चे है, क्या 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 हो रहा है, सब रिश्ते नाते, और सब अपने अपने हक जता रहे हैं। गौर से देखो उसको, परखो कि तुम किसमें सम्मोहित हो रहे हो, और खट से अलग हो जाओगे। जी। सम्मोहन क्या है? थोड़ी से तो ये है, हाँ? जी जी गिल्ली पर्दा। गौर से देखो, हट जाएगा। जी। और कुछ नहीं करना है। और जितने तुम साधन उधन करते हो सब सम्मोहन से कर रहे हो, और तुमको पता ही नहीं कि तुम सम्मोहित हो। हाँ, चले जा रहे हैं। जैसे किसी को भूत प्रेत पकड़ लेता है, चले जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सब सम्मोहित है, सबको भूत प्रेत पकड़ा है। तुम अच्छे करते हो भी स्वप्न है, बुरे करते हो भी स्वप्न है। सपना के सिवाय तुम कुछ करते ही नहीं। तो स्वप्न के माँ बाप, स्वप्न के पति, स्वप्न के बच्चे, स्वप्न का परिवार। अब स्वप्न से कहां तक बचोगे? स्वप्न की जिंदगी और स्वप्न की मृत्यु। तो मेरे पास वही लोग टिकते हैं जो आप कहते हैं वो समझ में तो नहीं आता, पर अच्छा लगता है। मेरे पास कोई ज्ञान उन सीखने नहीं आता, मैं तो झाड़ ही देता हूँ। काय का ज्ञान? सारा सपना का ज्ञान, सब सपना है। अरे पानी का कोई आकार होता है? गिलास में डालो गिलास जैसा है, गुंडी में डालो गुंडी जैसा, नदी में रखो वही पानी नदी जैसा, सागर में सागर जैसा। तो मेरे को पानी का आकार ही बता दो। पानी का आकार होता ही नहीं ना। जी। तो वो परमात्मा और माता बहुत दूर है, अभी छोड़ो। अभी छोटे से स्वप्न को तोड़ो। जी जी। कोई कह रहा है मैं स्त्री हूँ, कोई कह रहा है मैं पुरुष हूँ, कोई कह रहा है मैं पापी हूँ, कोई पुण्यात्मा। अरे सारे किसको कह रहा है पापी पुण्यात्मा? किसको स्त्री पुरुष कर रहा है, हैं? साले सपना देख रहा है। जो है उसको वो नहीं दिख रहा तेरे को। सब सब मर जाएंगे ये भी नहीं दिख रहा है। कहां से आते हो वो भी पता नहीं। तुमको पता क्या है? कुछ पता नहीं है। तो जी कहाँ रहे हो? पता नहीं कि लापता है, वो भी पता नहीं। तो यार ऐसा करो, वो रांची उची है ना, वहाँ पागल खाना है, कई जगह पागल खाना है, तुम वहीं जाओ यार। तुमको पता ही नहीं है कुछ। ना क्या वो संसार में सब, जिसको पागल खाने में होना चाहिए वो संसार में है। कुछ पता ही नहीं है, अब करोगे क्या? दुनिया में 95% लोग पागल है।
उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों जी रहे। अब कुछ लोग ऐसे सत्संग वगैरह करते हैं, शास्त्र वगैरह, पूजा पाठ वगैरह, तो उनका पागलपन थोड़ा कम है, पर पागल वो भी है। क्योंकि कुछ भी देखोगे वो स्वप्न ही है ना। हाँ। हाँ? अब जब जग जाते हो तो स्वप्न दिखता है क्या? नहीं दिखता। तब वो सही है। जिसको स्वप्न नहीं दिखता वो सही है, और जिसको लगता है मैं ऐसा हूं वैसा हूं तो स्वप्न चल रहा है। अब प्रकट स्वप्न, स्थूल स्वप्न अलग होता है, और छिपा हुआ स्वप्न अलग होगा। उसमें भी बहुत फर्क है। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ जितने भी है, तो एक बच्चे में नहीं है, वो छिपा हुआ है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसमें कुछ नहीं रहता, जैसे ही जवान होता है, 15-16 साल, 17-18 साल, तो उसके मूछ वगैरह आना शुरू हो जाता है, तो समझ जाते हैं लड़का जवान है। तो वो छिपा था वो प्रकट हुआ। ऐसे ही जितने विकार हैं, वो छिपा था वो जवान होते होते सब प्रकट होता है। हाँ, उसका नाम संसार है। फिर वो भटकते रहता है उसे। तो ऐसा एक जन्म नहीं, कई जन्म। जब तक हमारे जैसे कोई स्वप्न तोड़ने वाला ना मिले तब तक भटकेगा वो। साधन से क्या होगा? साधन भी तो स्वप्न है। जी। और तुम्हारा भगवान भगवान मानने से क्या होगा? स्वप्न में कुछ ही मान लो। जी। ये जिंदगी है प्यारे, जहाँ एपिसोड बदलते रहता है। यहाँ एक पिक्चर बार बार नहीं दिखाई जाएगी, हर बार पिक्चर बदल जाएगा। अगर पिक्चर नहीं बदले तो देखने वाले उब जाएंगे ना। जी। तो देखने वाले का दिल रखना पड़ता है, जी। करके पिक्चर बदलेगा।